मुंबई के मलाडपुर अप्पापाड़ा क्षेत्र में स्थित दीनदयाल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सनसनीखेज खुलासा किया है। डॉक्टर नूतन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व ट्रस्टी हरिप्रकाश राम बहाल सिंह गत 13 जनवरी को लगभग 35 से अधिक लोगों के साथ विद्यालय में गैरकानूनी ढंग से घुसकर जबरदस्ती शिक्षकों के साथ मारपीट धक्का मुक्की कर विद्यालय पर जबरी कब्जा करने की कोशिश किया। स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह एवं वहाँ ड्यूटी पर कार्यरत शिक्षकों ने पुलिस कंट्रोल में इसकी फोन द्वारा सूचना दिया। कुरार पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे सब लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन वहां पर उल्टे स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह एवं वहां कार्यरत शिक्षिका श्रीमती अलका सिंह, श्रीमती गार्गी दुबे और घटना को कवर करने पहुंचे पत्रकार दीनानाथ तिवारी पर ट्रेसपास एवं मारपीट का मामला दर्ज किया गया। देर शाम 7 बजे स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह की शिकायत पर एफआईआर नंबर 32/2025 के अंतर्गत हरिप्रकाश राम बहाल सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह सहित लगभग 35 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। कुरार पुलिस के उप निरीक्षक रविंद्र जगताप की भूमिका इस मामले में काफ़ी संदेहजनक लग रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह ने एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं मुंबई पुलिस के आयुक्त एवं वरिष्ठ अधिकारियों को इस केस की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग किया है। डॉक्टर नूतन सिंह का आरोप है कि हरिप्रकाश राम बहाल सिंह उत्तर प्रदेश के मनरेगा विभाग में जेई के पद पर कार्यरत हैं और वह मुंबई में इस घटना में शामिल है। यहाँ की सीसीटीवी कैमरों में उनकी सभी गैरकानूनी गतिविधियाँ कैद हुई हैं। ऐसे सभी लोगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह ने किया है। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर और क्या कुछ डॉक्टर नूतन सिंह ने कहा है। डॉक्टर नूतन सिंह हैं, मैं दीनदयाल शिक्षण संस्थान में ट्रस्टी भी हूँ और इंग्लिश सेकेंडरी सेक्शन में एज अ प्रिंसिपल हूँ। 13 जनवरी की जो घटना हुई है, अप्रिय घटना हुई है हमारे स्कूल में, वह लगभग 11:30 बजे जब सभी हमारे टीचर्स, हम सभी ऑन ड्यूटी थे, तब ये घटना हुई है। लगभग हरिप्रकाश सिंह, जयप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी के साथ 30 से 35 लोग अचानक एक साथ एज अ मॉब, एज अ ग्रुप में हमारे प्रीमाइसेस में इंटर किए हैं और डायरेक्ट ऑफिस में घुसने की कोशिश की। अब उसके पीछे उनका इंटेंशन कब्जे का तो था ही उनका कि स्कूल पे कब्जा किया जाए, लेकिन वो मारते पीटते धक्का मुक्की करते हुए वो अंदर घुसे हैं, जो कि काफ़ी दुखद है, निंदनीय है। दूसरी चीज़, उन्होंने ये सब सीन क्रिएट किया। हमारी महिला जो HM है, महिला टीचर है, मैं खुद हूँ, हमारी प्यून है, उनको काफ़ी चोटें भी आई उस समय और बहुत कुछ गलत तरीके से हुआ उनके साथ, जिसकी हमने सूचना तुरंत पुलिस में की, रिपोर्ट की। मैंने 100 डायल किया। मैंने कुछ देर पहले अभी बताया कि बात ऐसी हो गई कि 100 डायल कीजिए और अपने ऊपर FIR कराइए। बात 100 मैंने ही डायल किया और FIR भी मुझ पे हुई। हम गए पुलिस स्टेशन और मैंने इस घटना में ये FIR की कॉपी है, ये FIR की कॉपी है जिन पर FIR किया गया। उसमें श्री हरिप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, श्रीमती राधना अमरेंद्र सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, जयप्रकाश सिंह, श्रीमती पूजा संदीप सिंह, अनिल राजनारायण सिंह, राम बहादुर गजराज सिंह, कौशल कुमार हरिजन, अनिश सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, संगीता रमाणे,
अनिल विश्वकर्मा और 10 से 15 जो कि अननोन। उसमें से जब हमने पुलिस को फुटेज दिखाया तो पुलिस ने खुद फाइंड आउट किया कि इनके ऊपर तो काफी गंभीर आरोप लगे हैं। हमें उनका नाम भी नहीं पता था, वो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया उनको। तो ऐसे लोगों के साथ, और जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, अपने जो सिखाए हुए बच्चे थे उनको भी इस घटना में इन्वॉल्व किया, परंतु एज अ मैनेजमेंट मैंने उन बच्चों का कहीं पे भी नाम नहीं दिया है। ये लोग जो इंटर किए थे स्कूल में गैर कानूनी ढंग से किया, तो क्या उन पे ट्रेसपासिंग का मामला दर्ज हुआ? यस, उन पे मैं आपको धाराएं बीएनएस की बता देती हूँ। बीएनएस की 24, 189(2), 190, 191(2), 1152, 352 और 351(2) और 329(4) ये धाराएं उन पर लगाई गई। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शिक्षा विभाग से और पुलिस प्रशासन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या अपील करना है? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जो ये अप्रिय घटना हुई है और किसी संस्था में, शैक्षणिक संस्थान में या कहीं पे भी, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी पर, और ये कब रुकेगा? जब इन सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी तो समाज में एक एक मैसेज जाएगा लोगों तक कि अगर हम ऐसी अप्रिय घटना करेंगे, आइंदा ऐसी घटनाएं होंगी, तो जो असामाजिक तत्व है ना, उन तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आइंदा बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, जहां बच्चों की, स्त्रियों की सुरक्षा ताक पर कभी भी रखकर कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। लगा इतनी जल्दी एनसी में नहीं, जितनी जल्दी एफआईआर हुई। बिल्कुल, मैं बार बार वही रिपीट करूंगी कि 100 नंबर दबाइए और एफआईआर अपने ऊपर करवाइए कि हम, ठीक है हमारे साथ एक घटना हुई, हमने 100 नंबर डायल किया और एफआईआर हुई, लेकिन वहां पर यहाँ तक कि पत्रकार दीनानाथ तिवारी जी को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की गई, जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि उनको हमने पहले से सूचना दी थी और सभी को दी थी। सीनियर पीआई को सुबह 5:30 बजे इसकी सूचना, सीनियर पीआई को भी गई है। जब आप यहाँ की ट्रस्टी हैं, यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपके पिताजी ने स्कूल को स्थापित किया था, फिर आपके ऊपर ट्रेसपास का मामला दर्ज किया गया। हाँ। तो एक तरह से जो अधिकारी हैं, हाँ। उनके सवालिया निशान लगा है। बिल्कुल। किस बिहाफ में, किसने दर्ज कराई है शिकायत? हाँ, ये शिकायत यही संगीता रामाडे मैडम ने और उनके साथ हरिप्रकाश सिंह और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आई थिंक उनका नाम जगताप है, पूरा नाम मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जगताप जो है, रविंद्र जगताप, जिन्होंने ये एफआईआर हम पे की है और मुझ पे ही, और मेरे जो एचएम ऑन ड्यूटी है, मेरी टीचर जो ऑन ड्यूटी है, हम पे ही ट्रेसपासिंग, हम पे ही राइट करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत मैंने सीनियर से की कि ये क्या बात है कि मतलब एफआईआर हमने किया, ठीक है, तो आप तो इनका मन बढ़ा रहे हैं। मन बढ़ाना ही हुआ ना कि जो क्रिमिनल है वो अब जो सामान्य इंसान है उसके भी एफआईआर आराम से कर ले रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सभी अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग लेकिन होते हैं जिन्होंने काम किया है। अब उन्होंने क्या कैसे किया है वही जान सकते हैं। खाली मैं उनसे यही अपेक्षा रखती हूँ कि हमें न्याय मिले और उन पर जो जिन पर हमने एफआईआर की है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि समाज को मैसेज जाए कि अगर आइंदा ऐसा कार्य किया गया तो हम पर भी कार्रवाई होगी। आदेशों का पालन नहीं करना होता या संस्था विरोधी गतिविधियां करनी होती हैं, तो इनके मार्गदर्शक कौन है उसके बारे में जरा 2 शब्द में बताऊंगी कि ये ऐसी संगठनों को अप्रोच करते हैं कि जिसमें स्कूल से निकाल दिए गए शिक्षक हैं, जिन पर हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि योर कंडक्ट इज नॉट बी फिटिंग टू बी अ टीचर, मतलब आपका व्यक्तिमत्व शिक्षक बनने लायक नहीं है। ये हम नहीं, ये माननीय उच्च न्यायालय की द्वारा की गई टिप्पणी है। ऐसे लोग इनके गुरु हैं, हिंदी माध्यमिक विभाग के शिक्षकों के और हिंदी प्राथमिक विभाग के शिक्षकों के। तो आप समझ सकते हैं कि जब गुरु ऐसा है तो ये स्वयं कहां तक जाएंगे। सर 13 तारीख 2025 की जनवरी को लगभग 11 साढ़े 11 बजे, जबकि 13 तारीख को रात को ही
ट्रस्ट द्वारा मुझे ये लेटर प्रदान किया गया था, भेजा गया था कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, जिसमें एक पत्रकार के नाते आप वहां पर उपस्थित हैं, क्या होती है, क्या गतिविधियां, उस पर ध्यान रखना है आपको। क्योंकि मैं ये चीज मैंने पुलिस थाने में उन्होंने लेटर दिया था और वो लेटर मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेजा था और बाई हैंड भी दिया था, तो उसके आधार से मैं वहां उस समय उपस्थित था। मगर वो लोग एकाएक आराम से आए हैं और फिर जैसा कि अभी लोगों ने बताया है, आराम से आने मारपीट करना शुरू कर दिया। और मारपीट शुरू किया तो जब आवाज आई तो मैं निकला और मेरा कैमरामैन लेडीज थी वो भी निकले और वो शूट करना शुरू किया। तो उनके पहले कैमरे पे हाथ मारते उनको नीचे गिरा दिया गया, उनका कैमरा टूट गया। उसी समय मैं पहुंचता हूं तो वो अजय करके अजय जयप्रकाश सिंह का लड़का था, वो अजय जयप्रकाश सिंह था, वही लड़का पहले मेरे उस पर धक्का मारता और फिर एक महिला रहती है, क्या नाम है उनका, जैसा कि जिसने FIR किया है, संगीता रमानी ने, उन्होंने मेरा बाकायदे मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि आखिर आप लोग बैठिए, आपका क्या मामला, मुझे भी तो बताओ, मैं भी पत्रकार हूं, मैं भी सुनने की आया हूं यहाँ सुनने के लिए, सुनने को राजी नहीं। पूरा वो बाकायदे चारों तरफ से मुझे घेरते हैं और मेरा पूरा इस कपड़ा फाड़ते हैं, ये करते हैं और मेरे ऊपर हाथापाई करते हैं। तब मुझे बस मुझे बहुत दुख हुआ, आघात हुआ कि एक पत्रकार के साथ, तो मैंने ऐसा अपना कालर निकाल करके बोला कि आप बैठिए, मारिए मारिए, मुझे कितना मारने का है, मैं एक पत्रकार हूं, हमारे से किसी से क्या लेना देना है, नहीं ट्रस्ट से नहीं उससे लेना, हमसे देना है। तो फिर होकर बाद पुलिस आती है, मामला दर्ज होता है, मैं वहां, मगर जब वहां गया तो सुरक्षा कायदा कानून के जो पत्रकार को पत्रकार सुरक्षा कायदा कानून के तहत मामला दर्ज कराने की बात वहां से सीनियर से बोला, उन्होंने बोला यस मैं करता हूं। उन्होंने मुझे बैठाया और कुछ पत्रकार बंधु भी आए और मुझे शाम तक बैठाए रखे, मगर मेरा मामला दर्ज नहीं किया। शाम को यह पता चलता है कि 3 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज है, मगर उसमें मेरा नाम नहीं था। मगर दूसरे दिन ये पता चलता है कि उसमें दीनानाथ तिवारी का भी नाम ऐड किया गया है। पत्रकार बंधुओं से मेरी यही मांग है कि अगर एक पत्रकार, पुलिस तो अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, मैंने यही सवाल किया सीनियर से, जब आपको लेटर आया था आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाया, एक पत्रकार अगर अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा है और उसके साथ में अभद्रता ऐसी होती है तो सुरक्षा कानून के तहत आपको मामला दर्ज करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको उनके साथ में उनका FIR दर्ज हो गया, अब आपका उसमें FIR दर्ज नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि ये सुरक्षा कायदा कानून जो पत्रकारों के लिए सरकार बनाई है, 2019 में महाराष्ट्र में बनी है, 2022 में लोकसभा में पास हुआ है, उसका ये गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। पत्रकारों को इस तरह दबाने की कोशिश, जैसे कि पिछले दिनों कई पत्रकारों को सताने का, परेशानी करने का कोशिश किया गया। एक पत्रकार को यहाँ पे रहने वाले उस पत्रकार के साथ में इतनी अभद्रता की गई है कि जिससे अच्छे लोग सिगर गए हैं। आज पुलिस प्रशासन, मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि ये पब्लिक को जब पत्रकार के साथ में ऐसा करते हैं तो आम पब्लिक के साथ में क्या कर सकती है। मुझे ये चीज की बहुत पीड़ा है। मैं आप लोगों से यही मांग करता हूं कि अगर मेरे खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए या जिस तरह से मेरा नाम अगर डाले गए हैं, अगर उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया, आप अपने पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर के मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और उसके बाद अगर नहीं होता मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। यही से मैं आप लोगों से न्याय की अपेक्षा करता हूं। जय